नमस्कार दोस्तों। भारत काफ़ी कुछ वर्षों से एक गुलाम देश से एक डोमिनेंट या प्रभावशाली देशों की लिस्ट में आने को है, और आज तक जहां पश्चिमी देशों को ही सभ्यता या फिर विकास या विज्ञान या फिर अन्य चीज़ों का स्रोत मानते हैं तो सुने हम कुछ ऐसे ही भारतीय स्रोतों, विद्वानों और साक्ष्य कहानियों का जिक्र करेंगे जिससे एक भारतीय होने पर आपको भी प्राउड होगा और आपका कॉन्फिडेंस और भी हाई हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे जब 26 मई 2000 मिसाइल मैन सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया तो उस दिन स्विट्जरलैंड को उसका विज्ञान दिवस मिला। जी हाँ, ये उनके सम्मान और भारत राष्ट्र सम्मान यानी हमारे सम्मान में दिया गया। क्या आपको पता है जिस डिवाइस से आप यह वीडियो देख रहे हैं वह कभी मुमकिन ना होता अगर रेडियो वेव्स की खोज न हुई होती, तो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का विकास असंभव सा ही होता। जी हाँ, सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कोलकाता के टाउन हाउस में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था, और आज शायद उनका नाम बस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उन्होंने कोई पेटेंट नहीं कराया था और वह गुमनाम बनकर रह गए। आसमान दुनिया देखती थी, देख देख के पागल सी हो गई थी कि कभी लाल कभी नीला तो कभी नारंगी क्यों दिखता है। फिर जन्म हुआ सर सीवी रमन का, उसी चीजों के साथ बताया कि माजरा असल में क्या है। फीलिंग प्राउड, थैंक्स टू इंडिया। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करने वाले सबसे पहले आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ही थे। अगेन थैंक्स टू इंडिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने ज़रूर ही सुना होगा, जो कि आज के यूथ की पहली पसंद है। मगर क्या आपको पता है तक्षशिला दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो ईसा के जन्म के 700 वर्षों पूर्व बनी हुई थी। जब दुनिया के लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटक रहे थे, तब वहाँ 300 लेक्चर हॉल थे और 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। थैंक्स टू इंडिया। धर्म, जी हाँ, जिस समय पूरी दुनिया के लोग खाना और पानी ढूंढ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तब भारत में धर्म की परिभाषाएं बताई जा रही थी। कई लोग धर्म के विपक्ष में हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब इंसानों को अच्छे बुरे की समझ नहीं थी और कई अर्थों में पशुओं के समान ही था, तब धर्म ने ही उसे अच्छे बुरे का अंतर बताया, क्या सही है क्या गलत है। तब धर्म ने ही उसे मात्र बताया, और ऊंच नीच आदि की बातें तो पीढ़ियों बाद आई, जब कर्मवाद जातिवाद में बदल गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में तो जानते ही होंगे, जो चीन से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ है, और जैन धर्म सभी भारत की ही देन है। अगर आप एक स्पेस लवर हैं तो आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इतनी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बाद भी वर्ल्ड की टॉप 5 एजेंसियों में शामिल है। चाहे बात हो मंगल ग्रह पर सबसे किफायती यान भेजने का या चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पुष्टि करने में, इसरो हमेशा से ही दुनिया से एक कदम आगे रहा है। प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक्स टू इंडिया। जीरो शायद आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने दिया, लेकिन कभी सोचा है कंप्यूटर का बेसिस बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर्स का बनना कभी पॉसिबल ही ना होता अगर ये जीरो ना होता। थैंक्स टू इंडिया। इसके अलावा दुनिया ने विकास किया, बहुत विकास किया, लेकिन जब विकास को डाटा नहीं सोचना है कहाँ रखने की बात चली, सब सोच ही रहे थे, तभी आए इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय वी भट्ट और दुनिया के हाथों में यूएसबी पकड़ा दी। थैंक्स टू इंडिया। इस लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर आप मूवीज़ ज़रूर ही देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्मों का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? ऑफ कोर्स इट्स इंडिया अगेन। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि आजकल के हर स्टूडेंट से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबके पास ईमेल अकाउंट है। लेकिन ईमेल का इन्वेंशन भी एक भारतीय ने, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में शिव अय्यादुरई ने 1978 में किया था। इसके अलावा Y2K प्रॉब्लम सन 2000 की वह ग्लोबल प्रॉब्लम में से एक थी, जिससे सारे कंप्यूटर पगलाने या बंद होने लगे थे। तब इंडिया की एक IT कंपनी ने अमेरिका की मदद कर अपना लोहा मनवाया था। क्रूसिबल स्टील यह कोई आज की साइंस नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ईसा के जन्म से भी तकरीबन 200 से 300 साल पुराना। तब यह भारत में बनाई जाती थी। अच्छी स्टील के लिए चारकोल, ग्लास और लोहे को क्रूसिबल में तब तक गरमाया जाता था जब तक यह मिश्रित ना हो जाए।
इतना ही नहीं, बालों का शैम्पू संस्कृत शब्द चंपू से बना है। तब यह आंवला और दूसरे हर्ब से उपयोग मात्र से बनाया जाता था। आपको यह पता होना चाहिए कि आशिमा चटर्जी नामक महिला एक इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट थी, जिन्होंने मलेरिया की दवाई बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उपयोग पहले कोरोना वायरस की दवाई बनाने में भी किया गया था। और वह पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। प्राचीन विज्ञान, जहाँ वेदों की बात आती है हम गर्व से भर जाते हैं कि इतना सब संभव कर दिखाया था हमारे वेद लिखने वालों ने। वैदिक गणित से लेकर कॉपर और जिंक से बिजली बनाना हो, सब आप वेदों में पा जाएंगे, सब वेदों में आपको मिल जाएगा। बात महर्षि भारद्वाज की वैमानिक शास्त्री, जिसमें कई तरीके के हवाई जहाज बनाने की विधियाँ लिखी हैं, जिसे देखकर मॉडल साइज में बापूजी तलपड़े का हवाई जहाज बनाना हो या कुछ और। आइए नजर डालते हैं सदियों पहले तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा पर। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, नीरोता ही मधुर पर जानू। जहाँ जुग मतलब एक युग, योजन मतलब डिस्टेंस यूनिट, सहस्त्र मतलब 1000, भानु मतलब सूर्य देवता। 152 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य देवता थे और हनुमान जी ने उन्हें लीला के बस ही एक फल समझ लिया था, जो आज भी विरोधियों के होश उड़ाए हुए है। थैंक्स एंड थैंक्स ओनली टू इंडिया। रिटन ग्रामर। स्कूल में ग्रामर को लेकर टीचर से आपने ज़रूर ही डांट खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला लिखित औपचारिक व्याकरण संस्कृत का ही था, जो कि हमारे इंडिया ने ही पूरे विश्व को दिया। थैंक्स टू इंडिया। अब इंडियन एंशिएंट साइंस के बारे में, जिन्होंने सूर्य का पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाना की परिधि का सबसे करीब अवलोकन किया, जो कि 365.2463627 आज की मॉडर्न साइंस के एनालिसिस के मात्र 1.4 सेकेंड लॉन्गर है। इतनी ग्रेट थी ना अपनी एंशिएंट साइंस। और यही नहीं, इसी आधार पर फिर दिन महीनों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो इंग्लिश के महीने आपने सुने होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर सप्त से बना है, अक्टूबर अष्ट से बना है, नवंबर नवम से बना है, दिसंबर दसम से बना है। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्होंने सप्त यानी 7वें महीने को 9वां महीना बना दिया। इसी प्रकार 10, 11, 12 जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थे, उनको गलत नंबर दे दिए और 10, 11, 12 बना दिया। लॉकडाउन का ज़माना, घर के बाहर मत जाना, तो घर पर क्या करोगे? घर पे लूडो खेलूंगी, वो बोली दिल भी दे दूंगी। घर पे लूडो खेलूंगी। घर पर लूडो खेलोगे, वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप सीढ़ी से लेकर लूडो, ताश, चेस सब कुछ इंडिया में ही बने थे, जहां सांप सीढ़ी को मोक्षपथ, ताश को क्रीड़ापत्र, चेस को चतुरंगा और लूडो को चौपड़ का खेल कहा जाता था। इसके अलावा कबड्डी भी विश्व को भारत की ही देन है। थैंक्स टू इंडिया। आयुर्वेद की वैदिक ज्ञान के बारे में तो आपने सुना होगा बेशक। आप आज शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में भी सुन लीजिए। प्लास्टिक सर्जरी यानी आज से 2 सदी पूर्व होने वाली एक चिकित्सा महर्षि सुश्रुत द्वारा की जाती थी। और हाँ, कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतिया बिंदु भी यहाँ विशेष उपकरणों से ही की जाती थी। फिर यहाँ से चाइना गई, विश्व प्रसिद्ध हुई, लेकिन लोग जड़ भूल गए। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में कुष्ठ रोग का भी जिक्र है। और अथर्ववेद जो कि 1500 से 2000 BC या पहले या इससे भी पहले की है, में संवर्णित है। तो मैं हूँ AKR और मेरा नाम है आकाश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर चैनल को समाज से रिलेटेड हो या साइंस से, तो लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज नॉलेज डेस्क और फॉलो कीजिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नॉलेज डेस्क। आप कविताएं या पोइट्री के शौकीन? कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट योर पोइट्री विद AKR। आप हमें अपनी पोएम मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं wavesknowledge@gmail.com। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वो थ्योरीज जिन्होंने दुनिया का सोचने का तरीका ही बदल दिया, वो थ्योरीज जिनको दुनिया यही नहीं कह पा रहे थे कि ऐसा नहीं कभी होता है। वो थ्योरी जिसमें कहा गया कि चीज़ों का रिजल्ट पहले आता है और चीज़ें बाद में होती हैं, यानी इफ़ेक्ट पहले होता है और कॉज बाद में होता है। वो थ्योरीज़ जिसमें कहा गया कि स्पेस टाइम ही चौथा आयाम होता है और ग्रेविटेशनल वेव्स से डिस्टेंस भी बदल जाती है। तो जानते हैं विद द नॉलेज वेव्स।
Keep attention, knowledge yours are coming.